बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत उस्मानिया का मगरबी दुनिया में खौफ और 2023 में तुर्की का मुकाम। खिलाफत उस्मानिया का दौर कब ख़त्म हुआ, इसकी बुनियाद और दौर हुकूमत क्या थी? सऊदी अरब, जिसका नाम हिजाज़ मुक़द्दस था, इसका नाम तब्दील करके सऊदी अरब क्यों रखा गया? और 2023 में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसका मगरबी दुनिया को खौफ है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाउ नो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। गुज़श्ता 6 सदी तक 1924 से पहले दुनिया में तुर्क का दबदबा था, क्योंकि जब भी दुनिया में मुसलमान पर कोई हमला होता तो तुर्की के हुक्मरान इसका मुंह तोड़ जवाब देते। अमेरिका और बरतानिया समेत ईसाइयों और यहूदियों को अगर किसी का डर था तो बस खिलाफत उस्मानिया से। नाजरीन, इसी तरीके पहलू में नज़र दोहराने के लिए तुर्की ने एक ड्रामा सीरियल ड्रेस अर्तगर शुरू किया है, जो कि 10 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ, जिसकी मकबूलियत का आलम यह है कि आज 150 ममालिक में तर्जमे के साथ नशर किया जा रहा है, जिसने मगरबी दुनिया के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट खाक में मिला दी है, जो कि दुनिया में 5th जनरेशन यानी मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को इनकी असल तारीख बुलाकर फेक सुपर हीरो के ज़रिए फाशी और अयानी के अंधे कुएं में धकेल रहे थे। अब इस ड्रामे के बाद इनका यह ख्वाब चिकना चूर हो रहा है, जिसका सबूत इस बात से मिल सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम के एक कॉलम में इसको खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है। नाज़रीन, इस ड्रामे को देखकर मुसलमानों को दोबारा अपनी खोई हुई हैसियत बहाल करने का जज्बा उभर रहा है और ईमान की ताकत में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस तारीखी ड्रामे में जिसका मरकज़ी किरदार अर्तुगरुल गाजी हैं, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिनकी सल्तनत में मुसलमान अपनी जहानत से दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाते और ईमान की ताकत से थोड़े लश्कर के बावजूद भी कामयाब होते। यही खौफ मगरबी दुनिया को खाए जा रहा है कि कहीं मुसलमान फिर से अपना खोया हुआ मकाम न पालें। 1298 में अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा। ये जहानत, अखलाक और वफादारी में अपने वालिद जैसे ही थे। इन्होंने आगे जाकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल ने पहले ही रख दी थी। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद उस्मान ही इस सल्तनत के सरबराह थे। फतूहात का सिलसिला मंगोलों के बाद भी न रुक सका और बढ़ते बढ़ते इस कदर वसी हुआ कि 3 बड़े आज़म तक खिलाफत उस्मानिया कायम हो गई, जिसकी खिलाफत का मरकज़ तुर्की था, और ये खिलाफत 1924 तक कायम रही। 1923 में पहली जंग अजीम के बाद मुस्लिम मुखालिफ इत्तेहादी फ़ौजें यानी फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने तुर्क के सुल्तान को घेर कर इनसे एक माहिदा किया कि अगर आप अपनी सल्तनत को जंगी हमलों से बचाना चाहते हो तो हमारी शर्तें मानना होगी, और वो ये है 100 साला माहिदा, जिसे माहिदा लौज़ान भी कहते हैं। इस माहिदे पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले एक ऐसे ईसाई शख्स जिसका नाम लॉरेंस था, जो कि अरबी ज़ुबान का माहिर था, इसने अरबियों को गुमराह करने की कोशिश की कि अरब सरज़मीन पर गैर अरबी क्यों हुकूमत करें, लेकिन अवाम ने इसकी हकीकत जान ली और इसकी नाकामी के बाद अरब में से 2 लोगों को चुना गया, जिनमें एक का नाम शेख नजदी इब्ने अब्दुल वहाब और दूसरा अंजद का सबसे बड़ा लुटेरा जिसका नाम इब्ने सूद था। इसने खिलाफत उस्मानिया के मुसलमानों के खिलाफ बगावत का आगाज़ किया। इब्ने सूद के हाथों लाखों लोगों के कत्ल के बाद तुर्क ने पाक सर ज़मीन पर मज़ीद गारत से बचने के लिए हरमैन शरीफ की हुक्मरानी से दस्तबरदार हो गए। लौज़ान माहिदे के मुताबिक तुर्की बंदरगाहों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स नहीं ले सकता था और ना ही तेल की डीलिंग कर सकता था। और भी काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी गईं, जो कि 2023 में सारा माहिदा ख़त्म होने जा रहा है और तुर्की वापस अपना पुराना मुकाम हासिल कर लेगा। इसकी मजबूत गरी तैयब अर्दगान है, जिसको हटाने के लिए यहूदी लाबी ने बहुत हथकंडे अपनाए, लेकिन सब नाकाम रहे। हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही हम अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज हम दुनिया में वो असर व सूख कायम नहीं कर पाए क्योंकि हम इस्लामी कवानीन से महरूम हैं। दुआ है कि मुसलमान अपना खुद का इत्तेहाद बहाल करें और सब मुसलमानों को इसका हिस्सा बनाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।